गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि एन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग N1 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब मैं यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्राइमरी उस साइड को बोलेंगे जिस साइड हमारा सप्लाई लगा हुआ है, यानी कि सोर्स लगा हुआ है। तो N1 उसका नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, नेक्स्ट अब हमको जो पता है ये फाई एम क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी नहीं, मैक्सिमम फ्लक्स इन वेबर। ठीक, मैक्सिमम फ्लक्स इन वेबर यानी कि फाई एम। उसके बाद एक होता है हमारा टर्म बी एम, जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट वेबर, एम्पियर का मीटर स्क्वायर, तो बीएम का यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, इसलिए डेंसिटी टर्म आया, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट एक टर्म होता है एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये किस में होता है? हर्ट्ज में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। अब मैंने यहाँ पे एसी वेव बनाया है। किसके लिए? फ्लक्स के लिए बनाया है। तो हमारे ये जो फ्लक्स है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन एसी में फ्लक्स हमारा एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है। तो ये इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू रीच किया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये नेगेटिव साइकिल में ये यहाँ पे रीच करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? माइनस ऑफ फाई एम है, और ये वाला प्लस ऑफ फाई एम है। और इस पूरे टोटल साइकिल को कवर करने में हमको कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। और टाइम से आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता ही है। टी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक का टाइम कितना हो गया? आधा, यानी कि t/2। ये कितना टाइम हो गया? उसका और आधा, यानी कि कितना हो गया? t/4। यहाँ तक t/2, इसका और आधा, यानी कि t/4। तो ये t/4 को हमको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो t इक्वल्स टू 1/f होता है, तो t/4 कितना हो जाएगा? 1/4f हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये आपको किस पॉइंट पे मिला? इस पॉइंट पे मिला, यानी कि फाई ऑफ एम। और कितने फ्रीक्वेंसी पे मिला? तो ये हो जाएगा 1/4f। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 4f फाई ऑफ एम। इसको आप बोल सकते हो वेबर पर सेकेंड और वोल्ट। क्या बोल सकते हो? वेबर पर सेकेंड या फिर वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा? इसी को आप क्या बोलोगे? आप एवरेज ईएमएफ। क्यों बोलोगे एवरेज ईएमएफ पर टर्न? क्यों बोलोगे? क्योंकि हमने लेंस लॉ से बताया ही था कि E इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? E इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ n d∅/dt। ठीक है, तो अगर आप टर्न्स को इधर ला लोगे तो ये हो जाएगा E/n इक्वल्स टू d∅/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू ईएमएफ पर टर्न।
तो एवरेज ईएमएफ पर टर्न क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4F phi ऑफ m, और ये हो गया आपका आंसर वोल्ट में। टर्न का यूनिट नहीं होता इसलिए पर टर्न नहीं लिखा हमने, 4F phi ऑफ m वोल्ट। नेक्स्ट एक होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है अपना 1.1, ठीक है, ये फ्लैट होता है। तो वैसे ही आपको अगर इसका RMS वैल्यू निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू निकालना है तो ये दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11, इसको एवरेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 4F phi ऑफ m, ये हो जाएगा 4.44 F phi ऑफ m, ठीक है। तो देन अगर आपको RMS वैल्यू ऑफ EMF निकालना है इन प्राइमरी, तो नीचे जो टर्न था आप उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.44 FN1 phi ऑफ m। आप चाहो तो इस phi ऑफ m को ब्रेक भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4.44 FN1 BM इंटू एरिया, ठीक है। अब जैसा ये प्राइमरी में निकाले हो वैसे ही सेकेंडरी में निकालना है, तो ये हो जाएगा सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा 4.44 FN2 BM इंटू एरिया, या फिर 4.44 FN2 phi ऑफ m, इसका यूनिट होगा वोल्ट, इसका भी यूनिट होगा वोल्ट्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि EMF पर टर्न इन प्राइमरी कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा E1/N1। तो यहाँ से आप N1 नीचे आ जाएगा, तो ये आज आपका बच जाएगा 4.44 F phi ऑफ m, ठीक है। वैसे ही EMF पर टर्न इन सेकेंडरी कोई पूछे, तो यहाँ से आपका N2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E2/N2 इक्वल्स टू 4.44 F phi m। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है कि EMF पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू EMF पर टर्न इन सेकेंडरी। मतलब ट्रांसफार्मर का EMF पर टर्न जो प्राइमरी में होता है उतना ही, वो रेशियो जितना होता है उतना ही आपका EMF पर टर्न इन सेकेंडरी होता है। कितना होता है, 4.44 F phi ऑफ m, ठीक। यहाँ से एक और चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि E1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 के, एंड E2 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 के, ठीक है। यहाँ से भी समझ आ सकता है, और लेंस लॉ में जो आपका E इक्वल्स टू माइनस ऑफ N d∅dt है, वहाँ से भी समझ आ सकता है। अब यहाँ से हमारा एक और चीज़ निकला जिसको बोलते हैं टर्न रेशियो। क्या होता है टर्न रेशियो? टर्न रेशियो मतलब N1/N2। तो ये जो टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का, वो आपका कितना आया, E1/E2 आया, या फिर आप बोल सकते हो कि V1/V2 आया, ठीक है।
एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये टर्न रेशियो है तो n1/n2 और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है n2/n1। तो n2/n1 कितना हो जाएगा? E2/E1, या फिर आप बोल सकते हो V2/V1। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K से। K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये है हमारा टर्न रेशियो n1/n2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू V1/V2। ठीक, यहीं से एक चीज और लिख सकते हो कि V1I1 इक्वल्स टू V2I2 होता है। क्या होता है? V1I1 इक्वल्स टू V2I2 होता है। तो यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1, यानी कि वोल्टेज और करंट आपका इन्वर्स रेशियो में होता है। तो यहाँ से अगर आपको इसके आगे और लिखना है तो आप इसके आगे और लिख सकते हो कि n1/n2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1, क्योंकि V1/V2 के इन्वर्स रेशियो में करंट होता है ताकि V1I1 इक्वल्स टू V2I2 हो। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में अगर आप इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा I1/I2। कैसे? V2/V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1/I2, ताकि V2I2 इक्वल्स टू V1I1 हो, है ना, क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर इन ट्रांसफॉर्मर, है ना। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर में, मतलब ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है, और लॉसेस पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।